बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिजालुल गैब के बारे में कि रिजालुल गैब क्या चीज़ है और इनका जो ख़याल है वो क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रिजालुल गैब जो है एक अल्लाह की ही मखलूक है और इनकी ड्यूटियाँ होती हैं शुमाल, मशरिक़ और मगरिब, जनूब में। तो इनकी अलग अलग डेज़ में अलग अलग जगह ड्यूटीज़ होती हैं और जब भी आप काम करने बैठेंगे तो इनका ख़याल ज़रूरी है। अक्सर आमलीन जो हैं वो रिजालुल गैब का ख़याल नहीं करते और ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि उनके आमाल जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं और वो जिस रिज़ल्ट की तवक्को कर रहे होते हैं वो रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाता। क्योंकि वो रिजालुल गैब का जो ख़याल है वो नहीं करते। तो ये मैं आपको पूरा शेड्यूल समझाऊंगा। महीने की पूरी तारीख़ें होती हैं, इन तारीख़ों को आपने अपने जहन में रखना होगा। आप एक पेन कागज़ ले लें और उस पर लिखते जाएं ताकि आपको आसानी हो कि कौन सी तारीख़ को आपने किस सिमत मुँह करके बैठना है। तो अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो तवारीख़ मैं बताऊंगा ये महीने के लिहाज से नहीं है, ये अंग्रेज़ी महीना, कभी आप अंग्रेज़ी महीने या की तारीख़ समझें, ये चाँद की तारीख़ को होते हैं। अब बात करते हैं कमरी तवारीख़ की। तो उसमें जो 1 तारीख़ और इसके अलावा 9 तारीख़ और उसके अलावा जो है 16 तारीख़ और 16 के बाद जो है ना 24 तारीख़, ये 24 तारीख़, इन तवारीख़ को जो रिजालुल गैब हैं वो जनूब और मशरिक़ की तरफ होते हैं। आपने जनूब और मशरिक़ की तरफ मुँह करके कोई भी अमल नहीं करना। आपने इन तवारीख़ को, जब भी चाँद की ये तवारीख़ हों तो आपने अपना मुंह शुमाल या मगरिब की तरफ करके बैठना है, इनकी तरफ पीठ करनी है। इंशाअल्लाह आपको उसमें कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद चलते हैं अगली तवारीख़ पर। तो चाँद की 2 तारीख़, इसके अलावा 10 तारीख़ और इसके अलावा 17 तारीख़ और 25 तारीख़, इन तवारीख़ को आपने जो है शुमाल और मशरिक़ की तरफ मुँह करके काम करना है। जनूब और मगरिब की तरफ आपने पीठ करनी है क्योंकि रिजालुल गैब इन तवारीख़ को जनूब और मगरिब की तरफ होते हैं। और इसके बाद जो तवारीख़ हैं उनमें 3 तारीख़ और उसके बाद 11 तारीख़, उसके बाद 18 तारीख़ और उसके बाद जो है 26 तारीख़, इन तवारीख़ को आपने जनूब की तरफ मुंह नहीं करना क्योंकि जनूब की तरफ रिजालुल गैब होते हैं। आपने अपना मुंह शुमाल की तरफ करके बैठना है, तब आपको अपने अमल के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल होगी। इसके बाद बात करते हैं 4 तारीख़ की और फिर 12 तारीख़ की, उसके बाद 19 तारीख़ की और उसके बाद 27 तारीख़ की। इन तवारीख़ को जो रिजालुल गैब हैं वो मगरिब की तरफ होते हैं। आपने अपना मुंह जो है वो मशरिक़ की तरफ करके बैठना है। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। एक और भी मैं आपको इसमें एडिशन करता चलूँ, एक और भी आपको मैं बात बताता चलूँ कि अक्सर लोग, अब जैसे अब वक्त है 4 बजे का, दिन के 4 बजे हुए हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज चाँद की तारीख़ है 5। अब किसी ने अमल करना है रात के 9 बजे या 8 बजे, तो देखें 8 बजे जो है चाँद की जो डेट है वो तब्दील हो जाएगी। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। दिन में तो चलो ठीक है, लेकिन रात मगरिब के बाद जो है वो चाँद की जो तवारीख़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो मगरिब की नमाज के बाद आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप अमल करने बैठें तो एक दिन आगे की तारीख़ लेंगे क्योंकि चाँद की तारीख़ मगरिब के बाद चेंज हो जाती है। चलें आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ। आगे की डेट्स आपको मैं बताए चलता हूँ। आगे की जो तवारीख़ हैं उनमें 5 तारीख़, इसके अलावा 13 तारीख़ और उसके साथ 20 तारीख़, इन तवारीख़ को जो रिजालुल गैब हैं वो शुमाल और मगरिब की तरफ मौजूद होते हैं। आपने अपना मुंह जनूब और मशरिक़ की तरफ करके बैठना है किसी भी अमल, किसी भी तावीज़ लिखते वक्त, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। इसके बाद चलते हैं 6 तारीख़, 6 के बाद है 21 तारीख़ और 21 के बाद है 28 तारीख़। इन तवारीख़ को जो रिजालुल गैब है वो शुमाल और मशरिक़ की तरफ होते हैं, तो आपने अपना मुंह जनूब और मगरिब की तरफ करके बैठना है, तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। इसके बाद चलते हैं चाँद की 8 तारीख़, 8 के बाद जो है 14 तारीख़, 14 के बाद 22 तारीख़ और 22 के बाद जो चाँद की 29 तारीख़ होती है। इन डेट्स को अगर आपको कोई भी अमलियात का काम दरपेश हो तो रिजालुल गैब जो हैं वो मशरिक़ की तरफ होते हैं। आपने अपना मुंह मगरिब की तरफ करके बैठना है, तब आपको इसमें कामयाबी होगी। इसके बाद जो तवारीख़ हैं उनमें
ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی. تو یہاں پر میں 8 لکھے تھے, یہ 7 تاریخ ہے. اب آگے کی جو تواریخ ہیں ان میں 8 تاریخ اور 8 کے بعد 15 تاریخ اور 15 کے بعد جو ہے 23 تاریخ اور 23 کے بعد جو کبھی چاند کی 30 تاریخ ہو. تو ان تواریخ کو آپ نے شمال کی طرف منہ نہیں کرنا, کیونکہ شمال کی طرف رجال الغیب موجود ہوتے ہیں. آپ نے اپنا منہ جنوب کی طرف کر کے بیٹھنا ہے, تب آپ کو انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی. دوبارہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی تواریخ میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ قمری تواریخ ہیں, چاند کی تاریخیں ہیں. ان کو آپ انگریزی مہینوں سے نہیں گنیں گے, چاند کی تواریخ سے آپ ان کو گنیں گے. اور میں نے اکثر لوگوں کو, عاملین کو دیکھا ہے وہ یہیں آ کر غلطی کرتے ہیں کہ وہ رجال الغیب کا جو خیال ہے وہ نہیں کرتے. اکثر عاملین رجال الغیب کے خیال نہ کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ رجال الغیب ایسی مخلوق ہے کہ اگر آپ ان کی طرف منہ کر کے اگر کوئی بھی روحانی کام کریں گے, کوئی بھی عملیات کا کام کریں گے, چاہے اچھا ہو یا چاہے برا ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اچھا کر رہے ہیں یا آپ برا کر رہے ہیں. چاہے آپ حب کا کام کریں, چاہے شادی کا کام کریں, کوئی بھی کام کریں, اگر ان کی طرف آپ نے منہ کر کے کوئی کام کیا ہے تو اس کے بہت زیادہ چانس ہیں کہ آپ کو رجت درپیش آ جائے, اس عمل کی آپ کو رجت لگ جائے, یا وہ عمل پلٹا کر آپ کے اوپر جو ہے برے اثرات کر دیے جائیں. اس چیز کا بہت خیال کیا کریں. رجال الغیب ایک بہت بڑا قواعد ہے, پہلے بھی میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ عملیات کا نام قواعد و ضوابط ہیں. قواعد کے ساتھ عملیات کریں گے تب آپ کو فائدہ ہوگا, اپنی ماریں گے اس میں تب کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے. تو کوشش کیا کریں کم عملیات کا جب بھی کام کرنے بیٹھیں تو تمام قواعد کو مد نظر رکھ کے تب آپ جو ہے کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی تعویذ لکھیں, کوئی بھی وظیفہ کریں. پھر آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے, آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ ہاں واقعی ہی کہ یہ رزلٹ جو ہے اس کا پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے. تو آپ سے میں صرف اتنی سی گزارش کروں گا کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.